अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है हमारा एक्सटेंसिव आईटी सर्विसेज का एक ज़बरदस्त अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो कि ट्रैवल एजेंसीज और दूसरे कंपनीज के लिए बनाया है हमने। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ हमारे 360 डैशबोर्ड में। इस 360 डैशबोर्ड में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो कि एक बिजनेस ओनर और बिजनेस मैनेजर के लिए डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं। देखिए जी, आपको सारे बैंक्स की डिटेल्स यहाँ पे पता चलती है। कैश कितना आया है उसी आज के दिन का, कौन से बैंक में कितने पैसे हैं, आपने आपने कितने वसूल करने हैं, पार्टी बैलेंसेस क्या है, आज की इनकम क्या है, मंथली इनकम जो कि मतलब इनकम ये ग्रॉस प्रॉफिट होता है बेसिकली, और इसके बाद आपका करंट ईयर का पीएनएल कितना है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेसमैन के लिए। इसके अलावा जब आप सेल्समैन टिकट रजिस्टर पर जाते हो, इसकी डिटेल रिपोर्टिंग भी है, लेकिन आपको पता चलता है कि आपके कौन से एम्प्लॉय ने कितना जो है प्रॉफिट आपको कमा के दिया है। ये चार्ट जो है ये आपकी मंथली इनकम और एक्सपेंसेस को एक्सप्लेन करता है। इसके नीचे आपके साथ जो भी मल्टीपल बैंक्स है, हर बैंक का कैश आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आपका कौन सा सेक्टर जो है परफॉर्म कर रहा है, अगर आप उमरा का सेक्टर है या आपका टिकटिंग का सेक्टर है या सिर्फ वीजा का है, सारी चीजें हम आपको इस सिस्टम के डैशबोर्ड पर देते हैं। इसके अलावा फिर एक्सपेंसेस और कैश फ्लो भी है हमारे पास है। आपके लिए एक जबरदस्त खूबसूरत पाई चार्ट हमने बनाया है। ये देख सकते हैं कि उनके जो है चार्जेस भी शो हो रहे हैं, उसके मुताबिक पाई चार्ट पर परसेंटेजेस भी हैं। तो ये है हमारा 360 डैशबोर्ड जो कि सबसे जबरदस्त होता है आपकी बिजनेस एनालिसिस के लिए। अभी हम चलते हैं जी सेटिंग्स पर। यहाँ सेटिंग्स से, क्योंकि देखो सेटिंग्स पे जब हम जाते हैं और सेटिंग से हमने सबसे पहले जब आप कोई भी नया सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सबसे पहले आइटम क्रिएशन होती है। आइटम पर जब हम आज जाते हैं, आइटम कोड देते हैं, आइटम नेम देते हैं, और फिर जो है टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है। इसके बाद पार्टी स्लैश कस्टमर्स। ठीक है, यहाँ पर आप जो है कस्टमर्स के नाम ऐड कर सकते हो, जो कि बाद में इनवॉइस लेवल पर भी आपको जो है हम बता सकते हैं कि किस तरह ऐड करना है। ठीक है, इसके अलावा सप्लायर, उसकी कैटेगरी क्या है, क्या ये कस्टमर भी होगा, सप्लायर भी होगा और कस्टमर भी होगा, एयरलाइन है, उमरा सप्लायर है, सारी चीजें जो है ना वो यहाँ पर सप्लायर में ऐड होती है। आप देख सकते हैं सारी सप्लायर्स यहाँ पर ऐड है। यूजर सेक्शन पर अगर मैं जाऊं तो यूजर सेक्शन में जो है हम आपको सारे यूजर आपके जितनी भी है, लेट सपोज आप एक्टिवेट कर सकते हैं। जो एक्टिव होगा उसका ग्रीन मार्क आ रहा है और जो नॉन एक्टिव होगा उसका रेड आ रहा है। आप हर लेवल की कस्टमाइजेशन किसी भी यूजर को आप दे सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये देखें जी, अगर हम अनचेक करते हैं तो सारे जो है वो हट जाएंगे और यहाँ पे क्लिक सेव और अपडेट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं आपके लिए इनवॉइस क्रिएशन पे। इनवॉइस क्रिएशन से पहले मैं आपको बता दूं, जिस तरह की जितनी भी लेटेस्ट इनवॉइसेस है वो यहाँ पे शो हो रही है। अगर आपने किसी का अगर पेमेंट रिसीव करनी है तो आप यहाँ पर उसके नाम के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पर नाम के अगेंस्ट आपने क्लिक किया और आपकी जो है मतलब नाम के अगेंस्ट आपने क्लिक किया तो आपको पेमेंट आ गई। अगर आप फोन पर क्लिक करते हो फोन नंबर पे तो आपको उसका पूरा लेजर शो हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं ऐड इनवॉइस पे आता हूँ। ये जेनेरिक इनवॉइस है जो कि आप किसी भी टिकट इशूइंग या वीजा के लिए करते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने टिकट बुकिंग सेलेक्ट कर दी, सप्लायर सेलेक्ट किया PIA। ठीक है, पैसेंजर का नाम आपने डाला, सेक्टर डाला, सब कुछ आपकी जो जो फेयर है, जो एक्चुअल कॉस्ट है वो आपने डाली और आपने टोटल अमाउंट डाली। देखिए जी, मैं डालता हूँ 400 दिरहम कॉस्ट है। टैक्सेशन 5% के लिहाज से जिस कंट्री में आप होते हो उसी के लिहाज से ये कैलकुलेट करता है। लेट सपोज मैंने 500 लिए, ये आप देख सकते हैं कि जी ये 500 ऑटोमेटिकली इसने जो है क्रिएट कर दिया। यहाँ पर सर्विस चार्जेस और वेट ऑलरेडी यहाँ पर जब हम सेव करते हैं, सेल्समैन पहले आपने सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद जो है आपने अगर कस्टमर आपका है नहीं है तो यहाँ से ऐड कस्टमर करके यहाँ पर उसका नाम और सारी डिटेल्स डाल के आप उसको सेव कर सकते हो रन टाइम पे। उसके बाद उमरा बुकिंग की है। उमरा बुकिंग में जो है वही, जिस तरह अगर आपने किसी का की पेमेंट रिकॉर्ड करनी है तो उसके नेम पे क्लिक करें। अगर किसी की जो है आपने लेजर देखना है तो यहाँ से लेजर डाउनलोड भी हो सकता है उसकी और है, लेकिन ये एज अ क्विक ओवरव्यू आपके लिए मैं बना रहा हूं।
आगे चलते हैं एड उमरा इनवाइस पे। एड उमरा इनवाइस में आप देख सकते हैं कि भाई उमरा है, बाय एयर है, कौन सा है, क्योंकि हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूएई कतर, उसमें बाय बस का भी उमरा होता है और बाय एयर पाकिस्तान से भी होता है। और ये सारी जो है मतलब और पिकअप पॉइंट्स, मतलब इसमें अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप एयरपोर्ट, हम इसको रीनेम करते हैं एयरपोर्ट पर पैकेज कौन सा है, उसकी कॉस्ट कितनी है, अमाउंट उसने कितनी पे की है। अगर ये आप खुद डायरेक्ट सप्लायर हो तो फिर हमारे पास उसका दूसरा वर्जन है, वो उसकी भी हम वीडियो आगे आपको सेंड बना के देंगे। तो यहाँ पे आप सारी डिटेल्स, डेट ऑफ डिपार्चर, सब कुछ आप लिख के तो आप यहाँ से आप जो है रिकॉर्ड कर सकते हो और आपके पास सारी रिपोर्ट्स उसकी आती हैं। इसके अलावा आपने अगर किसी को कोटेशन देना है, कोटेशन भी है। सीआरएम जो है, सीआरएम हमने इसमें बनाया क्योंकि अक्सर लोगों को बहुत ज्यादा इंक्वायरीज आती हैं और इन इंक्वायरीज का जवाब वो नहीं दे पाते, तो हमारे पास ये सीआरएम है। आप लीड्स जनरेट कर सकते हो यहाँ पर लीड पे क्लिक करके। देखिए आपको एक डैशबोर्ड दिख रहा है कि भाई क्वालिफाइड है, सारे स्टेटसेस आप उसमें जो है अगर मॉडिफाई करते हो, यहाँ पर एडिट करके मॉडिफाई भी कर सकते हो। ये जो है मॉडिफिकेशन है यहाँ पर उसकी, ठीक है ना जी। किसी भी लीड की आप उसको जो है स्टेटस उसका चेंज कर सकते हो, यूजर भी चेंज कर सकते हो और आपके पास ये एक हिस्ट्री बनेगी कि भाई आपके कितने कस्टमर हैं। ये हमारी पहली वीडियो थी, एक इनिशियल इंट्रोडक्शन था। आपके लिए हम दूसरी वीडियोस भी हम बनाएंगे जिसमें और भी डिटेल्स होंगी। अभी तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।